Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दुनिया में अलग अलग हिस्सों में लगातार तनाव जारी है। एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल गजा युद्ध, और अब खबर है कि इराक में अमेरिकी सैनिकों के एक एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है। यह हमला पश्चिमी इराक में हुआ, जहां अमेरिकी सैनिकों का एक एयरबेस है। अधिकारी कहते हैं कि हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। जिस तरह से इस हमले को 6 अगस्त को अंजाम दिया गया, उस वक्त बेस पर अमेरिकी सैनिक अच्छी खासी संख्या में थे। अमेरिकी सैनिकों के बेस पर जो हमला हुआ, उस हमले के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में अब कई सैनिकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूत्र कहते हैं कि पश्चिमी इराक के अल असद एयरबेस पर 2 रॉकेट आए। एक इराकी सुरक्षा सूत्र का कहना है कि रॉकेट बेस के अंदर गिरा। यह साफ नहीं है कि हमला हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई करने की धमकी से जुड़ा था या नहीं, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया और यूएस के डिफेंस मैकेनिज्म पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अधिकारियों का कहना है कि घायलों में से एक सैनिक की हालत बहुत गंभीर है। हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। एक अधिकारी का कहना यह भी है कि बेस के कर्मचारी हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रहे हैं। हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं अमेरिकी सैनिकों पर इस तरह से हमला ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार इजराइल को अपना समर्थन देता रहा है, उसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया होगा। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, उससे एक बात साफ है कि इस तरह के हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे और ये नुकसान यूएस और इजराइल के पक्ष में ज्यादा हो सकता है। ऐसे में यूएस एक बार फिर से आने वाले दिनों में कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।